ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है Q&A सेशन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी अनेकों क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे, और इसके अलावा कुछ और सेशंस भी इसमें लगेंगे। सो नेक्स्ट सेशन का टॉपिक भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही रहेगा। लेकिन शुरू करने से पहले हम वेदांता के कोर्स में नई टेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, तत्वबोध और आत्मबोध। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ वेदांता। तो अगर आपने हमारे गूगल फॉर्म के लिंक को नहीं भरा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो नीचे लिंक दिया है या यहाँ QR कोड है, इसे भी आप स्कैन करके वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं और आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक कोर्स ऑन वेदांता। ये आप ओनली ऑन जूम पर ऑनलाइन वंस अ वीक अटेंड कर सकते हैं। सो 2 टेक्स्ट है तो 2 सेशन होंगे पर वीक में, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता के साथ में। लेकिन भगवत गीता को समझने से पहले तत्वबोध का समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तत्वबोध में वेदांता के सारे फंडामेंटल्स को क्लियर किया गया है। सो मैं कौन हूँ, हु एम आई, और मैं कौन नहीं हूँ, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, जीवेश्वर ऐक्यम क्या है, वगैरह इस तरह के कई टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे कवर किए गए हैं। और अगर आप ये सेशन बाद में देख रहे हैं तो भी आप ज्वाइन करने की कोशिश करें और हमें संपर्क करें। सो वी विल वर्क आउट विद समथिंग। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। So let us start with the first question. What is spirituality? आध्यात्मिकता क्या है? And what is being spiritual? Spiritual होना क्या है? आध्यात्मिक होना क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही कंफ्यूजिंग है काफ़ी लोगों के लिए, और अनेक लोगों की धारणाएं बिल्कुल अलग अलग हो सकती है स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को लेकर। तो आज हम पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर देंगे कि स्पिरिचुअलिटी वास्तविकता में क्या है और क्या नहीं है। ये दोनों बात आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिलीजन। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी ये 2 अलग अलग बातें हैं, क्योंकि रिलीजन जो है वो लिमिटेड है विथ रिस्पेक्ट टू देश, काल, परिस्थिति, पीपल। सो religion is given by one master to a group of people at a particular time, particular place, and जो उसके फॉलोअर है वो एक रिलीजन या एक कल्ट बन जाता है बाद में। सो रिलीजन इज रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, जबकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से, ग्रुप से या किसी स्थान से या समय से बाधित नहीं है। ये इटर्नल है, नित्य है, और सभी के लिए इवनली लागू है। दूसरा है, रिलीजन स्टार्ट्स विद बिलीफ। वहाँ पे बिलीफ सिस्टम ज़्यादा है, वहाँ पे बिलीफ सिस्टम से शुरुआत होती है, जबकि अध्यात्म जो है वो नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज ऑफ द टोटालिटी, नॉलेज ऑफ द ब्रह्मन, नॉलेज ऑफ द आत्मा। और रिलीजन में हमारा गोल है धर्म। धर्म यानी राइचियसनेस क्या है, हमें अपना जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ जीना है, न किसी को नुकसान पहुंचाना है, न हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। यानी रोजमर्रा के जीवन में हमें कैसी लाइफ जीनी चाहिए। जबकि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म में हमारा लक्ष्य होता है मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम द संसारा। रिलीजन आपको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, और स्पिरिचुअलिटी आपको अपने गोल तक पहुंचाती है। और रिलीजन का जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग बट यू स्टिल रिमेन इन संसारा। आप एक बेहतर इंसान तो बन जाओगे, लेकिन बर्थ और डेथ के साइकिल में हमेशा घिरे रहोगे। जबकि स्पिरिचुअलिटी का अंतिम लक्ष्य जब आप हासिल कर लेते हो, मोक्ष जब हासिल कर लेते हो, या फ्री फ्रॉम संसारा, या फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, आप पुनर्जन्म से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए रिलीजियन यू मे स्टार्ट विथ, यू मे बी अ रिलीजियस पर्सन, जो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको चित्त शुद्धि प्राप्त हो, मगर बाद में रिलीजियन से आपको स्पिरिचुअलिटी तक आना है।
दैट इज द ग्रोथ, दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ. और हिंदुइज्म is not a religion, it's based on spirituality. और वो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म उसका आधारभूत है. So therefore Hinduism is not religion. It is not given by one master at a particular time, but there are many sages and saints are there जिन्होंने यहाँ नॉलेज को कंट्रीब्यूट किया. और दूसरी बात, ये जो नॉलेज है, वेदांता का जो नॉलेज है, वो अपौरुषेय प्रमाणम है. इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग. देयरफॉर हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है. अध्यात्म इसका आधार है और वो सनातन धर्म है. और स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर एक्शन. या आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, या डाइट है, सात्विक डाइट है, आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं. दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दो इट इज नेसेसरी. भले ही वो कितना जरूरी क्यों ना हो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है. ये साधनाएं हैं, मीन्स हैं अल्टीमेटली टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. जस्ट एज आप वेजिटेबल लाते हो बाहर से, उसको धोते हो, साफ करते हो, पील करते हो, कट करते हो, दिस इज नॉट कुकिंग, दिस इज प्रिपरेशन फॉर कुकिंग. उसी तरह से रिलीजन जो है वो आपको प्रिपेयर करता है. इट इज अ प्रिपरेशन, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. मगर वो आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए वो जरूरी है. आपको धार्मिक बनाता है, राइचियस बनाता है, वैल्यू बेस्ड बनाता है. सो अगर आप रिलीजियस हो तो आप धार्मिक वैल्यू बेस्ड पर्सन बनते हो, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं. और वो बेहतर इंसान जिसको चित्त शुद्धि मिल जाती है, तब स्पिरिचुअल पर्सन या आध्यात्मिक पर्सन बनता है. सो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता में सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा मिसकंसेप्शन है अबाउट माई सेल्फ, उसे रिमूव करना. और मैं कौन हूं, वास्तविकता में मैं कौन हूं, इस बात को जानना, ये आध्यात्मिकता है. नोइंग माई ओरिजिनल नेचर इज स्पिरिचुअलिटी. और उसके लिए जो हमारा इग्नोरेंस है, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको रिमूव करना है और नॉलेज को हासिल करना. ये दो बातें हैं, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी. सो बाकी कर्म योग है, मेडिटेशन है, अष्टांग योग है वगैरह, ये सारी साधनाएं हैं जो जरूरी है, लेकिन ये केवल आपको प्रिपेयर करने के लिए है ताकि आप स्पिरिचुअल बन सको, आध्यात्मिक बन सको. बट दिस प्रैक्टिसेस पर से आर नॉट स्पिरिचुअलिटी. ये प्रैक्टिस अपने आप में, ये साधना अपने आप में आध्यात्मिक नहीं है, मगर साधन मात्र है, मीन्स है टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन. सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शन विच वी हैव टू रिमूव? हमारे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको हमें निकालना है? मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ऐसा मैंने मान लिया है, ये हमारी गलत फहमी है. मैं लिमिटेड हूं, पेरिशेबल हूं, बाउंड हूं, बंधा हुआ हूं, बाधित हूं, ये मैंने मान लिया है. देन द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं कौन हूं, हु एम आई? देन द रियल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद या अनंत स्वरूप. मैं वो आत्मा हूं. सत स्वरूप यानी जिसका सदा एग्जिस्टेंस रहता है, जो सदा था, है और रहेगा, वो है सत स्वरूप. चित्त स्वरूप यानी चैतन्य स्वरूप, यानी मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, मुझे किसी और कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में कॉन्शियसनेस हूं. और आनंद स्वरूप यानी, तो आनंद का मतलब वो बाहरी वस्तुओं से मिलने वाली खुशी, वो बिल्कुल भी नहीं है. आनंद का मतलब है अनंता, यानी आपने अपने वास्तविक नेचर अनंतम, यानी आपकी अपनी परिपूर्णता है, उसे आपने जान लिया. दैट इज अनंता. आपको अब किसी और की जरूरत नहीं है, और आप लिमिटेड बीइंग नहीं हो, सीमित नहीं हो, आप अनंत हो. आपने अपने स्वरूप को जान लिया, ऑटोमेटिकली you are in Ananda Swarupa. If you know that you are imperishable, you are in Ananda then.
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी? हम स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक, स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ना है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में आगे हमारा पतन कैसे होता है। ये दोनों बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लेडर ऑफ राइस, यानी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होती है। लेडर ऑफ राइस, लेडर ऑफ राइस यानी वो सीढ़ी, उत्थान की सीढ़ी या प्रगति की सीढ़ी क्या है। तो यहाँ भज गोविंदम में 9वें श्लोक में ये बताया गया है लेडर ऑफ राइस। वो क्या है? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति है। तो सत्संग से निस्संगत यानी नॉन अटैचमेंट, अटैचमेंट से मुक्ति। निस्संगत्वम यानी जब आप अटैच नहीं हो तो आपको मिलता है निर्मोहत्वम, यानी आप मोह से मुक्त हो गए, डिल्यूजन कंफ्यूजन से मुक्त हो गए। निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, और एक बार आप मोह से मुक्त हो गए, आपका माइंड निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब आपका माइंड स्थिर होता है, उसको स्थिरता हासिल होती है, विच इज द स्टेट ऑफ समाधि, वी कैन से अष्टांग योग का 8वां स्टेट है। एंड देन उसके बाद में नॉलेज की मदद से आपको मिलती है जीवन मुक्ति है। सो दिस इज कॉल्ड लेडर ऑफ राइज, एक्सप्लेन इन भज गोविंदम वर्स 9। लेकिन इसके साथ ही वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हमारा किसी भी तरह से हमारा पतन नहीं होना चाहिए। तब पतन कैसे हो सकता है वो बताया गया है भगवद गीता चैप्टर 2 वर्सेस 62 एंड 63। आई विल रीड आउट दैट वर्ड्स फॉर यू। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शुरुआत कहाँ से होती है हमारे पतन की? ध्यायतो विषयान पुंसः, जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, उसको हम देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बार बार हम उसकी कल्पना करते हैं, एंड वी आर ड्वेलिंग इन दैट ऑब्जेक्ट। सो दैट इज ध्यायतो विषयान पुंसः। देन संगस्तेषुपजायते, और जब हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, वी गेट अटैच टू द ऑब्जेक्ट। और एक बार जब हम अटैच हो जाते हैं, संगात संजायते कामः, कामः यानी डिजायर्स। सो संगात, संग से, अटैचमेंट से, संजायते बॉर्न इज कामः इज डिजायर। सो अटैचमेंट से आगे बनता है डिजायर। सो डिजायर इज नथिंग बट अ थिकर फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। सो स्टार्टिंग स्टेज पे अटैचमेंट, उसके बाद में लेटर स्टेज पे वो डिजायर है। कामात क्रोधो भी जायते, तो यहां पे बताया काम से क्रोध उत्पन्न होता है। सारे षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भय, ये सब काम से ही उत्पन्न होते हैं। सो कामात क्रोधो भी जायते, यानी क्रोध, एंगर इज बोर्न आउट ऑफ डिजायर। क्रोधात भवति सम्मोह, एक बार गुस्सा आ गया, एंगर हो गया, या कोई भी षड्रिपु के इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए, देन यू आर टोटली इन मोहा, कंफ्यूजन, डिल्यूजन कि मैं कौन हूं, ये आपका पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। समय का भान नहीं रहता, स्थिति का भान नहीं रहता। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, तो सम्मोहात यानी आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, या इवन जो व्यवहारिक का जो आपकी आइडेंटिटी, आप उसे भी भूल जाते हो, एंड यू हैव द एग्जैजरेटेड वैल्यू अबाउट योरसेल्फ, या अपने आप को आप हीन समझना शुरू करते हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, और एक बार स्मृति भ्रम हो गई, उससे हमारी बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, लॉजिक और रीजन जिसका टूल है, अगर एक बार वो नाश हो गया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति यानी डिस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, यानी एक बार बुद्धि चली गई इंसान से, देन हिज डिस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। जब हमारी बुद्धि हमारे हाथ में नहीं रहती, हमारी सोच हमारे हाथ में नहीं रहती, कोई और कंट्रोल करता है, जैसे जिहादीस हैं तो उनकी बुद्धि कोई और कंट्रोल करता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति,
then they destroy themselves and other people also. So उसी तरह से ladder of fall में स्पिरिचुअलिटी में हमारा फॉल हो सकता है. इसके अलावा वी कैन गेट स्टक विद द नॉन एसेंशियल थिंग, जो आध्यात्मिक नहीं है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, मेडिटेशन है, योगा है या डाइट कंट्रोल है, ये सब साधनाएं हैं. मगर अगर आप इस साधना को समझ लो कि ये स्पिरिचुअलिटी है, यही सब कुछ है, या आप ये मान लो कि आनंद में रहना, यानी ये जो सांसारिक वस्तुओं से मिलने वाले आनंद में रहना है, और उसी को आप आध्यात्मिक मान लेते हो, तो ये आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. और तीसरा है कि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो बहुत सारी सिद्धियों का प्रलोभन आपको मिलता है, लालच आपको मिलता है. अब या तो आप उसको ना कह दो या आप वहां से बाहर निकल आओ. सो ये प्रलोभन है. सिद्धियां जैसे पानी पे चलना है, या दूरदृष्टि होना, या दूर दराज में क्या हो रहा है आपको अभी यहाँ पता चल रहा है, या किसी के भविष्य के बारे में पता चलना, ये सारी सिद्धियां. डोंट गेट लॉस्ट इनटू दिस सिद्धीज पावर. ये सिद्धियों का स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. ये एक बस आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको मिल रहा है, सिद्धि पावर आपको मिल रही है, बट ये आपको भटका के ले जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से, और ये पूरी तरह से गुमराह करने का काम करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम ऑल दिस थिंग. सो यू मस्ट डू द साधना, बट डोंट गेट स्टक इन द साधना. साधना जो है वो मीन्स है, दे आर नॉट द एंड और दे आर नॉट द रिजल्ट. और उसी तरह से सिद्धियां जो उसका आउटकम है, बाय प्रोडक्ट है, डोंट गेट स्टक विद दैट ऑल्सो. सो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. इस तरह से हमारा पतन स्वाभाविक है. अब सवाल ये उठता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़े. तो कर्म योग है जिससे आपको चित्त शुद्धि मिलती है. कर्म योग इंक्लूड्स अष्टांग योगा, कर्म योग इंक्लूड्स मेडिटेशन, ध्यानम, ये सारी चीजें आ जाती है. कर्म योग ऑल्सो इंक्लूड्स योर डाइट कंट्रोल्स, योर सेल्फ कंट्रोल. ये सारा कंट्रोल जो है, चाहे वो शारीरिक लेवल पे हो, मानसिक लेवल पे, ये क्षमा दमा वगैरह, ये सारा कंट्रोल आपको करना है. ये जरूरी है. मेडिटेशन भी करना है, बट दैट इज एट अ लेटर स्टेज. ये सब जरूरी है. इससे आपको मिलती है चित्त शुद्धि. आपका माइंड परिपक्व होता है, तैयार होता है नॉलेज को हासिल करने के लिए. नॉलेज को हासिल करना, मैं आत्म स्वरूप हूं, और आत्म ज्ञानम को, आत्म विद्या को हासिल करना, ये है आध्यात्मिकता, ये है स्पिरिचुअलिटी. दिस अलोन इज स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑल अदर थिंग्स आर जस्ट प्रिपेयरिंग यू. दूसरी साधना है ज्ञान योग साधना, जहां पे 3 बातें आती हैं: श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम. सो श्रवणम यानी मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं नॉलेज हासिल करता हूं अपने गुरु के सानिध्य में रह के, टीचर के सानिध्य में रह के नॉलेज को हासिल करना, जैसे अभी आप कर रहे हो, श्रवणम कर रहे हो. दूसरा है मननम, जो नॉलेज हमें मिला उसके ऊपर हम मननम करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं. सो पहले स्टेज पे मुझे नॉलेज नहीं है, सो आई एम गेनिंग नॉलेज. सेकेंड स्टेज पे नॉलेज तो मिला मगर मुझे समझा नहीं, देन मननम. और तीसरा स्टेज है निधिध्यासनम. मैंने नॉलेज को समझ भी लिया है, मैंने नॉलेज को पा लिया है, समझ भी लिया, लेकिन मैं उसे आत्मसात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी हैबिचुअल एरर्स इतनी ज्यादा है. बचपन से लेके आज तक जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, मोह है, वो इतना ज्यादा है कि मैं इस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, आत्मसात नहीं कर पा रहा हूं. देन यू नीड निधिध्यासनम. That is Vedantic meditation, not general meditation. And this is the spirituality. Shravanam, Mananam, Nididhyasnam all put together is called Jnana Yoga. And that is spirituality in a true sense. जब आप अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करते हो, वो है अध्यात्म. बाकी सारी साधनाएं जो है वो केवल और केवल प्रिपरेशन है. आपको तैयार करते हैं, जिस तरह से वेजिटेबल आप बाहर से लाते हो, धोते हो, काटते हो, लेकिन दैट इज नॉट कुकिंग.
अब आप पूछोगे व्हाट अबाउट भक्ति योगा? भक्ति इज ऑल द वे। कर्म करने में भी भक्ति है, क्योंकि ईश्वर अर्पण भाव है और प्रसाद बुद्धि का भाव है, तो भक्ति इज देयर इन कर्म योगा। ज्ञान योग में भी भक्ति है। विदाउट भक्ति ना तो कर्म योग पॉसिबल है ना ज्ञान योग पॉसिबल। लेकिन भक्ति योग अपने आप में कोई अलग साधना नहीं है, इट इज द एटीट्यूड behind your karma yoga and jnana yoga. Without bhakti, without devotion, karma yoga and jnana yoga leads to arrogance and ahankara. So bhakti is there all the way. It is not a separate sadhana. So let us conclude today's session with this question itself. और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, वेदांता का कोर्स जो बहुत ही सिस्टमेटिकली होता है, इन डेप्थ होता है, जो आप घर बैठे ऑनलाइन ओनली ऑन जूम पे सीख सकते हैं। वीकली 1 क्लास होती है पर टेक्स्ट। सो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए और जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन देरी से मिलती है, इवन देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, विल फाइंड सम वे आउट। और ये 2 टेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज तत्वबोधा और आत्मबोधा। इसके बाद हम करेंगे भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता को गहराई से समझने के लिए तत्वबोधा आत्मबोधा का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तत्वबोधा वेदांत के फंडामेंटल्स को क्लियर करता है और आत्मबोधा एज द नेम सजेस्ट नॉलेज ऑफ द आत्मा, आत्मा क्या है वगैरह। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई सही समय का इंतज़ार न करें, क्योंकि इट इज़ नॉट अ 1 डे और 2 डे का कोर्स। ये लॉन्ग टर्म कोर्स होते हैं यहाँ पर और बहुत ही इन डेप्थ में होते हैं। सो लाइफ टाइम में बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जब हमको ये कोर्स का मौका मिलता है। तो अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है, सो यू आर द चोजन वन। सो प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज टू अदर पीपल ऑल्सो एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन द कोर्स हियर। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो इन वन ऑफ द Q&A सेशन में हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को भी इन्फॉर्म करें अबाउट द कोर्स। सो लेट अस कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।